सुप्रभात बच्चों। आज का ये विशेष वीडियो उत्तरकाशी, टिहरी, जोशी मठ वालों के लिए है। और मैं आपसे निवेदन करूंगी, अपने यहाँ की जो संस्कृति है, अपने यहाँ की जो वीरांगनाओं के बारे में आप समझिए। तो बात कर रहे हैं आज हम, जिनकी वजह से पर्यावरण को बचाने की जो मुहिम आज तेज हुई है, वो शुरुआत होती है आज से कई वर्ष पूर्व, 70, जैसे कहते हैं ना, डिकेड्स पूर्व। और ये कहानी हम बात शुरू कर रहे हैं, चीन की सीमा से लगा हुआ एक जिला है जिसका नाम है चमोली। वहां का एक रेहड़ी गांव, हरा भरा जंगल। 21st सेंचुरी में आप बात करते हैं ना, वन संसाधनों को बचाइए। इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल के जंगल काट दिए जा रहे हैं, कंक्रीट खड़ी कर दी गई है। क्या इमारतों से हमारा जीवन चलेगा? नहीं। एडवांसमेंट के नाम पे हरित क्रांति यानी पेड़ों को जो सफाया किया जा रहा था, इसकी मुहिम आज की नहीं है। ये मुहिम शुरू होती है रेड़ी गांव की एक सशक्त महिला से। सशक्त इन द सेंस, कहते थे वे पढ़ी लिखी नहीं थी। आपकी नजर में पढ़ा लिखा होना क्या है? क्या डिग्री लेना? ठीक है, लेकिन उनकी दूरदर्शिता ने जो ये काम कर दिखाया, वहीं से शुरुआत होती है आपके चिपको आंदोलन की। क्या आपके घर परिवार में आपके दादा, परदादा, नाना, नानी, कई ऐसे लोग होंगे परिवार के जिन्होंने इस चिपको आंदोलन में अपनी आवाज को उठाया होगा? तो हम बात कर रहे हैं गौरा देवी की। आज उत्तराखंड के पॉलिटिकल एजेंडे में सबसे बड़ी बात आती है सोलर एनर्जी, बात आती है ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट की। कई सालों से हम इस पे काम कर रहे हैं, पेड़ों को बचाने की मुहिम। अभी महाराष्ट्र में भी जब मेट्रो के लिए जमीन की जरूरत थी, तो पेड़ों को काटने के लिए लोगों ने आवाज उठाई। तो जो क्रांतिकारी स्टेप उठाया था वो था गौरा देवी। साइमन कंपनी के ठेकेदारों को ये दे दिया गया ऑफर कि रेहड़ी गांव के जंगलों का आप सफाया करें। 2,500 मजदूर पहुंच गया, लेकिन गौरा देवी की गरजती हुई उस दर्द भरी आवाज ने उन्हें हिला दिया। पेड़ों से वो चिपक गईं। ये मेरा मायका है, तुम अगर जंगल काटोगे, हमें फल फूल सब्जी लकड़ी कहाँ से मिलेगी? हमारा मायका मत बर्बाद करो। और ये कहते वो पेड़ों से चिपक गई। देखते ही देखते इस आंदोलन ने तेजी पकड़ ली। और आज जब हम बात करते हैं चिपको आंदोलन की, तो लोग तो भूल चुके हैं। ये कहानी शुरू होती है कितने साल पहले की। इस कहानी को बताती हूं मैं और भी आगे विस्तार से। यानी हम बात जब करते हैं ना, जल जीवन जंगल से ही शुरू होता है। तो इन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए आइए इस मुहिम में। आज गौरा देवी नहीं है, कितने संघर्षों भरा उनका जीवन रहा, एक नजर हम देखते हैं इस वीडियो के जरिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए अपने घर परिवार, टिहरी, जोशीमठ और जहां से यह आंदोलन की शुरुआत होती है, रेड़ी गांव के लोगों से मैं कहूंगी, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। उनके इस अटल विश्वास के सामने गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। और इसके साथ ही आप देखिए, एनवायरनमेंट के बड़े बड़े लॉज बनाए गए। और उन्होंने क्या किया, ऋषि गंगा के किनारे एक नाले में एक सीमेंट की पुलिया थी, और वहां की रेणी गांव की महिलाओं ने उस सीमेंट की पुलिया को तोड़ दिया। क्यों? कि पेड़ काटने वाले जो ऑफिशियल ड्यूटी पर थे मजदूर, वो आगे ना जा सके। ये था हौसला बुलंदी। चिपको आंदोलन की बहुत चर्चा हुई, और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पे भी इतना दबाव पड़ा। उस समय के सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा ने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठा दी। और इसके बाद रेणी के जंगलों के आसपास, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी नदियों का जो था, ऋषि गंगा, पताल गंगा, गरुण गंगा, और भी ना जाने कितनी, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में जितने भी जंगल थे, उनके कटान पे रोक लगा दी। और इसी काम को आगे ले जाती हैं 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने एनवायरनमेंट के लिए 1980s में एक ऐसा लॉ बनाया। इस लॉ में 1,000 मीटर से ऊंचे जितने भी पेड़ होंगे वो नहीं काटे जाएंगे। इसी तरह से लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही स्ट्रिंजेंट, जैसे कहते हैं ना, कड़ाई की गई।
और अगर आपको एडवांसमेंट के नाम पे अगर वन की भूमि लेनी है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा उसकी जांच परख होगी। तो धीरे धीरे ये चीज़ हमारे जहन में, हमारे मानस पटल पे आती है कि गौरा देवी, जिन्हें लोग कहते थे अनपढ़, अब आप क्या कहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक बड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जो कहते हैं ना, प्रोफेसर शेखर कहते हैं, रेणी के आंदोलन के बाद ये आंदोलन उत्तराखंड के बड़े हिस्सों से अलग अलग रूपों में दिखाई दिया और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन की जो मुहिम हुई, हम सब मिलके सैल्यूट करते हैं। भारत माँ की ये भी एक वीरांगना है। कोई जंग की आज़ादी में कूदे वही वीरांगना नहीं है। आप क्या कहते हैं? और इस तरह से जिनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लेने की जो पावर थी, उस पावर ने दिखा दिया। विमेन एम्पावरमेंट आज का विषय नहीं है, ये विषय तो शुरू हो गया था। कब से शुरू हो गया था? जब से हमारी आज़ादी हुई, महिलाओं ने स्वावलंबन की बात को पहचाना। धन्यवाद।